और घंटी बजाओ की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ी खबर रूस के हवाले से सामने आई है। जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच रूस की तरफ से बयान दिया गया है। यूक्रेन से फिर बातचीत के लिए तैयार, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन के साथ दोबारा बातचीत के लिए तैयार है। ये बयान महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज दूसरे दौर की बातचीत होनी थी रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन वो नहीं हुई। इसे लेकर यूक्रेन की तरफ से यहां तक कहा गया कि वो बातचीत करना चाहता है रूस से, लेकिन रशिया के अल्टीमेटम के हिसाब से नहीं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने पर एक हाई लेवल मीटिंग की। आज कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात भी की। खार्किव में आज रात बड़े हमले का अंदेशा है। तो घंटी बजाओ ये वो शो है जिसपे दरअसल हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़े होते हैं। और इन दिनों यूक्रेन में चल रही जंग दुनिया के लिए जाहिर सी बात है सबसे बड़ा मुद्दा है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वहां पढ़ने वाले भारतीय किन मुश्किल का सामना कर रहे हैं। लेकिन आज बात होगी कि आखिर वो वजह क्या है कि भारत से हर साल हजारों की संख्या में छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। क्या ये सिर्फ विदेश में पढ़ने का शौक है जो उन्हें अपने देश से दूर खींच ले जाता है, या फिर डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले मिडिल क्लास के छात्रों की ये एक मजबूरी है? आपके लिए ये जानना जरूरी है कि WHO के मुताबिक 1000 मरीजों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में लगभग 1350 मरीजों पर एक डॉक्टर है। यानी भारत में डॉक्टर्स की कमी है। बावजूद इसके छात्रों को भारत के मेडिकल कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं मिल पाता? आखिर क्यों उन्हें अपने घर से दूर रूस, यूक्रेन जैसे देशों में जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए? इन्हीं सवालों का जवाब देगी हमारी आज की ये रिपोर्ट। लेकिन जिस तरह खार्किव में हुए हवाई हमले में एक भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत हो गई, उसके बाद से यूक्रेन में फंसे हजारों छात्रों के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है। करियर और जिंदगी में से फिलहाल उन्हें जिंदगी का ही चुनाव करना है। इन बच्चों के परिवार वाले भी यही चाहते हैं कि कैसे भी उनके बच्चे वापस आ जाएं। जो लास्ट 5 दिन मेरे निकले हैं ना, मैं नहीं बयान कर सकती कि वो किस हालत में निकाले। हेड्स ऑफ टू हमारी सरकार की इतना अच्छे से इवैक्यूएट करके बच्चों को ला रही है, पर क्यों हम वो नौबत ही क्यों आने दें कि हमारे बच्चे को मजबूरन वहाँ जाना पड़े और हमें उन्हें इवैक्यूएट करना पड़े। कॉलेज ये बोलती है। मुंबई की रहने वाली अर्पिता सेठिया जो सवाल पूछ रही हैं, वो देश के लाखों लोगों के मन में है। आखिर क्यों इतने भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं? यूक्रेन की मेडिकल की पढ़ाई में ऐसा क्या है जो भारत में नहीं है? या फिर एमबीबीएस के लिए यूक्रेन जैसे देशों में जाना छात्रों की मजबूरी है? कर्नाटक भारत के उन राज्यों में से है जहां बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस हैं, फिर भी यहां से बहुत से छात्र एमबीबीएस करने के लिए रूस, यूक्रेन और किर्गिस्तान जैसे देशों में जाते हैं। खार्किव में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा भी उन्हीं हजारों छात्रों में से थे। कर्नाटक के हावेरी में रहने वाले नवीन के पिता का कहना है कि बेटा डॉक्टर बनना चाहता था। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने काफी मेहनत भी की, लेकिन जब लगा कि भारत में रहकर ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा, तब उसे यूक्रेन भेजना पड़ा। 10वीं क्लास में भी 96% स्कोर किया था। उसके बाद 12वां क्लास में भी वो 97% तक स्कोर किया। लेकिन इधर का हालत क्या पता नहीं है, हमारा इंडिया का सिस्टम है, उसको इधर एमबीबीएस सीट नहीं मिला। वो दूसरा पढ़ने का इच्छा नहीं था उसको, वही सोच में था वही पढ़ेंगे करके। फिर मेरा सब रिश्तेदार, मेरा दोस्त लोग सब बोला उसको अच्छा ये कैसे भी करके उसको पढ़ाओ करके, इसलिए वो बाहर जाना पड़ा सर। यूक्रेन में मारे गए नवीन के पिता ने जो सवाल उठाया है वो गंभीर है। क्या भारत के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी है? आखिर क्यों प्रतिभाशाली छात्र भी यहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर पाते?
कर्नाटक के करीब 15 कॉलेजेस में नीट की तैयारी करवाने वाले प्रोफेसर राजेश जैन का कहना है कि भारत में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया काफी जटिल होने के कारण बहुत से छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले 720 मार्क्स है। 720 मार्क्स में अप्रॉक्सीमेटली दिस ईयर वो मिनिमम 560 से 580 स्कोरिंग मिनिमम बनाना पड़ता है। उससे पीछे निकले जाए तो बहुत एडमिशन नहीं मिलता है और पेमेंट सीट में जाना पड़ता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी मिलता है, लेकिन उनको फ्री सीट नहीं मिलता है। सिर्फ 29 to 30,000 फ्री मेडिकल सीट बनता है। मेडिकल की सीट्स कम है, बच्चे ज़्यादा है जो मेडिकल लेना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। जब 50-50, 60-60 लाख रुपया ब्लैक की मनी डोनेशन मांगते हैं, फीस होती है 1.5 करोड़ की, हर माँ बाप वो एफोर्ड नहीं कर सकता है। उसी समय में जब ये यूक्रेन जैसी छोटी छोटी कंट्री है, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, ये सब जो कंट्रियाँ हैं वो बच्चों को आकर्षित करती है। हर माँ बाप दिल पे पत्थर रख के भेजता है, क्योंकि उनके लिए अपने बच्चों के सपने पूरे करने भी है और उनकी फाइनेंशियल स्थिति भी नहीं है। अर्पिता ने इसी वजह से अपनी बेटी को भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन भेजा था, लेकिन अब उन्हें बेटी के भविष्य की चिंता सता रही है। यही स्थिति मुंबई की रहने वाली नीलाक्षी और उनके परिवार की भी है। नीलाक्षी हाल ही में यूक्रेन से लौटी हैं। 2019 में मेडिकल की पढ़ाई के लिए वो यूक्रेन गई थी। उसके पहले उन्होंने भारत में नीट की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन सरकारी कोटे की सीट पर दाखिला नहीं मिला तो उन्होंने बाहर जाने का फैसला किया। मेरा चॉइस भी था, मजबूरी भी थी, दोनों थी। मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट सीट नहीं मिला फिलहाल में, मेरे मार्क्स गवर्नमेंट के लायक नहीं थे। और प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड करना, जितने में मैं प्राइवेट में पढ़ूंगी मैं उतने में फॉरेन से भी ग्रेजुएट कर लूँगी, अफोर्डेबल था वो। यूक्रेन से भारत लौटे अतुल कुमार को भी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। वो नहीं जानते कि अब वो दोबारा वहाँ लौट पाएंगे या नहीं। अतुल ने बताया कि भारत के मुकाबले कम फीस होने के कारण ही वो यूक्रेन पढ़ने गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा तो यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख बच्चे यहाँ नीट की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें कि 20,000 ओनली सेलेक्टेड, और अदरवाइज फी वगैरह स्ट्रक्चर जो है वो 1 करोड़ से ऊपर होता है। और दूसरा यहाँ पर जो है वहाँ पर हमें एक्सपोजर जो है वो यूएस स्टैंडर्ड का, यूएस टाइप की स्टडी होती है, वहाँ पे यूएस सिलेबस से मैच करके पढ़ाना चाहते हैं वो। इन छात्रों और उनके अभिभावकों की माने तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जैसे देशों में जाने की 2 बड़ी वजहें सामने आती हैं। पहली, इन देशों में मेडिकल की पढ़ाई का खर्च बहुत कम है, और दूसरी, भारत में एमबीबीएस की सीटें कम हैं। सीटों की बात करें तो भारत में फिलहाल कुल 596 मेडिकल कॉलेजेस हैं। 2020-21 में इन मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 88,120 सीटें ही थी, जबकि नीट पास करने वाले छात्रों की संख्या 8,70,000 थी। यानी जितने छात्रों ने पास किया उसमें से सिर्फ 10% को ही एमबीबीएस में एडमिशन मिल पाया। मुंबई से सटे ठाणे में रहने वाले यश भी उन्हीं 90% छात्रों में हैं, जिन्हें नीट क्वालिफाई करने के बाद भी सीटें कम होने के कारण एमबीबीएस में सरकारी कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाया। परिवार का कहना है कि प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन देना उनके लिए मुमकिन नहीं था। हम चाहते थे कि इसका एडमिशन हो भी गया था बीडीएस में यहाँ पे इंडिया में, बट एमबीबीएस को इसका मन था कि एमबीबीएस करे। ही इज़ अ ब्रिलियंट चाइल्ड। इसको पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स मिले थे, बट फिर भी इसे एमबीबीएस करने के लिए डोनेशन की वजह से हमें इसको यूक्रेन भेजना पड़ा। तो कुल मिलाकर भारत में एमबीबीएस की पढ़ाई में सबसे बड़ा रोड़ा है प्राइवेट कॉलेजों की महंगी फीस और डोनेशन। भारत में किसी प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए 55 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च करना पड़ता है, जबकि रूस और यूक्रेन में सिर्फ 30 से 35 लाख में पूरा कोर्स हो जाता है। जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन एजुकेशन इन यूक्रेन, रशिया, बांग्लादेश, इन सब कंट्रीज में बहुत कम है। हार्डली 20 लाख, 15 to 35 लाख में आपका पूरी पढ़ाई, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग, सारी चीज़ें एड ऑन हो जाती है। दूसरा, आपका लेस कंपटीशन, क्योंकि एक पासिंग रेशो नीट यूजी के लिए फॉर द करेंट एकेडमिक ईयर 138 मार्क्स हैं। उस मार्क्स में इंडिया में अगर आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तो दैट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 25 to 40 लाख पर एनम। सो एक आम आदमी के लिए, शायद जिसका सपना है, जिसके पेरेंट्स का सपना है आपको डॉक्टर बनाना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। हालांकि कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि मेडिकल के छात्रों को रूस, यूक्रेन भेजना एक रैकेट का हिस्सा है। एक गोरख धंधा चल रहा है जिसमें तमाम जो एजेंसियां हैं, जो करियर काउंसलिंग के जो दुकानें खोल रखे हैं,
इन लोगों को रशिया के, यूक्रेन के जो कॉलेजेस हैं, जो कि नाम मात्र पे वो कॉलेज चल रहे हैं, जहाँ पर कोई टीचर नहीं है, जहाँ पर कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है, जो हमारे बच्चे होते हैं जो +2 करके जो टीनेजर्स होते हैं, ये उनके मेन टारगेट होते हैं। कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना होगा कि हम इस तरह के झूठे और फरेब लोगों के बहकावे में ना आए। वहीं इस मामले का एक पहलू ये भी है कि भारत में करीब 3.5 लाख डॉक्टरों की कमी है, यानी मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाना जरूरी है। अगर हमारे सरकारी कॉलेजों में सीटें बढ़ेंगी तो छात्रों को सस्ती पढ़ाई के लिए विदेश जाने से रोका जा सकता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।